हेलो फ्रेंड्स, आपका वे ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को प्यार भरी राधे राधे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बहुत खुशी के साथ बताने जा रहा हूं कि अब हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दिया करेंगे। अभी तक हम डोमेस्टिक सर्टिफिकेट देते थे, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे वो एज अ एस्ट्रोलॉजर डोमेस्टिक जगह ही प्रैक्टिस किया करते थे। अब हम आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। हमने अपना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की मान्यता प्राप्त कर ली है और अब हम अपने स्टूडेंट्स को भी वही इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। अगर उनको किसी बाहर की ऐप पर भी काम करना है तो वो वहां पर काम कर सकते हैं। अभी तक आप डोमेस्टिक ऐप पर काम करते थे, डोमेस्टिक क्लाइंट ढूंढते थे, और अब आप अगर मेरा कोर्स करते हैं तो मैं आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप इंटरनेशनली क्लाइंट भी बना सकते हैं। और अगर बाहर की कोई ऐप है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी कुछ ही दिनों बाद। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि मैं अपने एक बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखता हूं। मेरा लक्ष्य स्टूडेंट को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाना, जिससे कि वो किसी की भी रीडिंग करें तो उसको अच्छा सलूशन दे सकें। मैं अपने कोर्स में आपको टैरो कार्ड की मीनिंग तो बताता ही हूँ, 78 कार्ड्स के बारे में सारी जानकारियां देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको रेमेडीज भी बताता हूँ। जो एडवांस रेमेडीज हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्लेनेट वाइज रेमेडीज तो मैं आपको बताता ही बताता हूँ। प्लस मैं आपको क्रिस्टल के बारे में भी बताता हूँ कि आपको क्लाइंट को कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहिए, किस डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति को कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्लस मैं आपको चक्रा हीलिंग करना सिखाता हूँ। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कार्ड को चार्ज करने की। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, कई लोगों के मैसेज आए कि हम कार्ड चार्ज कर लेते हैं बट हमारी इंट्यूशन नहीं आ पाती, हम क्लाइंट को सही से रिप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि आपको कार्ड चार्जिंग करना आना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट ने अगर नहीं सिखाया तो उनसे बोलिए कि आपको कार्ड चार्ज करना सिखाएं। मैं कार्ड चार्ज करना अपने स्टूडेंट्स को रेकी से सिखाता हूँ। तो रेकी से जो भी कार्ड चार्ज किया जाता है उसमें एबिलिटी आती है, और रेकी के थ्रू आप डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट होते हो तो अपने आप ही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, और अपने आप ही आपकी रीडिंग रिजोनेट करने लगती है। तो ये कार्ड चार्जिंग भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाता हूं, ताकि आपको अपने क्लाइंट की रीडिंग करते हुए कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ मैं आपको कुछ सैंपल कार्ड्स बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। और अपने कोर्स में जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूं तो मैं उसी तरह से कार्ड को रीड करना आपको बताता हूं। मैं अपने कोर्स में डॉक्यूमेंट तो देता ही देता हूँ, नोट्स देता ही देता हूँ, लेकिन नोट्स के अलावा भी मैं अपने तरीके से कार्ड को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए। तो यहाँ मैं कुछ कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उन कार्ड्स को समझिएगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कितनी इजीली आपको भी समझ में आएगा। तो कार्ड को सिर्फ इजीली एक्सप्लेन करना है, बाकी कार्ड में और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पर देखिए, ये टावर का कार्ड है, और ये 16 नंबर का कार्ड आपको दिख रहा है, मतलब 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। केतु मतलब इल्यूजन, कंफ्यूजन। तो यहाँ भी इल्यूजन कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर टावर कार्ड क्या कहता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो फाइनेंस में हो, रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, किसी भी चीज में हो, वो पीक पर पहुंच गया था।
अगर आपका बिजनेस था तो आप बिजनेस के एकदम पीक पर पहुंच गए थे। रिलेशनशिप था तो रिलेशनशिप में आप पीक पर पहुंच गए थे। लेकिन यहां पर देखिए, कुछ आपको फायर दिख रही है, तो फायर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को दिखाती है। तो कुछ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज अचानक आई जिससे आप नीचे गिर गए। यहां देखिए, कुछ व्यक्ति आपको नीचे गिरते नजर आ रहे हैं, नीचे गिर गए और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप अगर रिलेशनशिप में थे, फाइनेंस में थे, करियर में थे, जॉब थी आपकी, बिजनेस था, कुछ भी था, वो एक समय में बहुत पीक पर था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्टीज ऐसी आई कि वो अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ आपको क्राउन गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब कि इसका नेम फेम सब कुछ चला गया। कहने का मतलब है टोटल लॉस हो गया। तो इस तरह से मैं कार्ड को एक्सप्लेन करना बताता हूं। जो भी सिंबल्स, जो भी कलर्स वहां पर हैं, उनको एक्सप्लेन करना है बस आपको। और मेन होता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में जो भी उसकी क्वालिटी है, जो भी नंबर की क्वालिटी है, वही क्वालिटी कार्ड की भी होगी। तो इस तरह से मैं कार्ड को एक्सप्लेन करना सिखाता हूं, ताकि आपको कार्ड एक्सप्लेन करना बहुत इजीली, आसानी से समझ में आ जाए। और आप मेरे सामने ही नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट के सामने भी अच्छे से रीड कर पाए और हर एक क्वेश्चन का आप प्रॉब्लम का सलूशन दे पाए। अब जैसे इसी में ही कोई क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी शादी आगे तक चलेगी, तो यहाँ पर क्या है कि शादी देखिए अच्छी चलेगी, बहुत पीक पर पहुंचेगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि शादी खत्म हो जाएगी। तो हम तो आपको शादी करने की सलाह यहाँ पर नहीं देते। इस तरह से मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ, कार्ड दर कार्ड मैं आपको क्वेश्चन बताता चलता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो। प्लस मैं आपको कुछ 15-20 क्वेश्चन देता हूं, जिसको मैं हर कार्ड पर, जितने भी कार्ड है, 78 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स पर क्वेश्चन को बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराता हूं। अब देखिए, नेक्स्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स मतलब 5 नंबर, मतलब कम्युनिकेशन। और मरकरी का कार्ड है, तो यहां पर हमें एक कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर व्यक्ति नीचे सिर किया हुआ खड़ा हुआ है, बहुत हैरान परेशान सा, स्ट्रेस है, और जो सामने 3 कप उसके गिरे हुए हैं, बस उन्हीं कप को वो देख रहा है। बाकी जो 2 कप पीछे खड़े हुए हैं उनको नहीं देख रहा है। तो गिरे कप का मतलब होता है लव, रिलेशनशिप, इमोशन सब कुछ खत्म हो गया है। और खड़े कप का मतलब होता है कि अभी लव, रिलेशनशिप, इमोशंस बाकी है। अब इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ नीचे गिरे हुए कप को देख रहा है। इसका मतलब कि ये सिर्फ ये देख रहा है कि अब मेरा रिलेशनशिप, मेरा लव सब कुछ खत्म हो गया है। बट अगर ये पीछे मुड़कर देखेगा तो 2 कप खड़े हुए हैं, यानी कि लव, रिलेशनशिप, इमोशंस अभी बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में। जैसा आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पीछे मुड़कर देखो, आपके सामने 2 कप खड़े हुए हैं, मतलब लव, रिलेशनशिप, इमोशन सब कुछ बचा हुआ है। इस तरह से हम कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, करना सिखाते हैं, ताकि आपको बहुत इजीली कार्ड को समझ में आए। और अगर आपको प्लेनेट के बारे में पता है तो 50% आप कार्ड को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये है मेरे कार्ड को एक्सप्लेन करने का तरीका। और यही तरीका मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट भी कार्ड को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी तरह से सीखें, और देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने क्लाइंट बनाएं और उनको अपनी सेवा प्रदान करें। तो इस तरह से मैं अपने कोर्स में आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। प्लस मैं अपने कोर्स में आपको एडवांस रेमेडीज भी बताता हूँ, क्रिस्टल भी बताता हूँ, क्रिस्टल को चार्ज करना भी बताता हूँ, मंत्र भी बताता हूँ, और जितने यंत्र हैं उनको भी बताता हूँ, उनको भी चार्ज करना बताता हूँ। प्लस मैं आपको सारे कार्ड के सिंबल्स, कलर्स, उनकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बहुत डीपली बताता हूं, जिससे कि आपको कार्ड्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं अपना कोर्स अब बहुत जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। आप जल्दी से जल्दी मेरे कोर्स को रजिस्टर करें।
क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने एक बैच में नहीं रखता। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। मेरा प्यार भरा आपको नमस्कार। राधे राधे।